ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे राउट्स लॉ फॉर अ लिक्विड कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि जो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, वो सल्यूट जो जिसका वेपर प्रेशर लोअर है और वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, उसे बोलेंगे हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो इसका एग्जांपल आप शुगर दे सकते हो, सॉल्ट दे सकते हो। दीज आर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। अब क्या होता है इसमें, जब हम व्हेन द सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, जब सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा तो जो वेपर प्रेशर आएगा किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में, दैट इज ओनली ड्यू टू द, किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। यही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। किसकी वजह से होगा? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही वो वेपर प्रेशर वहां पे आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही वो वेपर प्रेशर आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो थी राउट लॉ की, वो क्या बोलती है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस एक्स नॉट पी नॉट एक्स बी। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, ये जो पी नॉट एक्स बी है, दैट विल बिकम ज़ीरो। ये क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट की वजह से तो प्रेशर ही नहीं है ना, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से वो उड़ेगा ही नहीं, तो वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? दैट्स वाई हियर ज़ीरो कम, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। सो द राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट stated as at given temperature the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। वो किस पे डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर? ओनली सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब याद रखना कि तुम्हें कौन सी फॉर्म में राउट्स लॉ आया है। एग्जाम में अगर वो वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए पूछा है तो आपको वॉलेटाइल के लिए लिखना है, और जो मैंने पहले पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो अब ये है किसके लिए? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए। नाउ द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एक्स ए, प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एक्स ए। रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, जब हमें इसकी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब हमने सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड द इक्वेशन फ्रॉम वन वी हैव, जो हमने वन इनसे माइनस किया तो दोनों तरफ एक्स ए और वन आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी वो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए विच इज बिकम इक्वल टू एक्स बी। अब ये एक्स बी कहाँ से आया? क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, और वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ पे रिलेटिव ये पी नॉट सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी नॉट solvent is become equal to xv, and this equation is also known as relative lowering in vapor pressure। क्या बोलते हैं हम इसको? relative lowering in vapor pressure। तो Raoult's law stated as the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature। जो हमारा relative lowering in vapor pressure आया, रिलेटिव लोअरिंग, देखो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, पी नॉट ऑफ दी सॉल्वेंट है। अब कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की सोल्यूट के एडिशन पे, वो किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज ऑल्सो नोन एज एक्स बी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो नोट है कि बोथ राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। राउल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं वोलेटाइल के लिए। बोथ लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट
कंपोनेंट, दोनों बोलते हैं, हेनरी और राउल्ट्स का कंपैरिजन है यहाँ पे, तो ये दोनों यही बोलते हैं कि वो मोल फ्रैक्शन के आपके प्रोपोर्शनल हैं। एंड राउल्ट्स लॉ डिफाइन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेयर एज हेनरी डिफाइंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज एक्सपेरिमेंटली। इसने बताया है प्योर कंपोनेंट का, और हेनरी ने जो बताया है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। बस ये वाला लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि राउल्ट्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का, और जो हेनरी लॉ है वो डिफाइन करता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। क्या है वो? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। तो ये जो मेरी वीडियो थी, दिस इज ऑन नॉन वॉलेटाइल डेरिवेशन, और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी यहाँ पे आता है। तो आप लोगों को ये जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी डेरिवेशन, तो इसको कर लीजिएगा। तो सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर, दैट वी विल टेक लेटर।